गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। काफ़ी सारा पोर्शन इसका हो चुका है एक लेक्चर में ही। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आई मीन सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, जिस पार्ट के बिना, हमारे बॉडी के इस पार्ट के बिना लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। वो क्या है? ह्यूमन ब्रेन। वैसे ओनली ब्रेन नहीं, ब्रेन के साथ और भी बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा था। जैसे सांस लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम। फूड को डाइजेस्ट करना हो तो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर क्या करना हो, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना हो तो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीटरी। नर्वस सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज़ का याद रखना, कोई भी कंट्रोल करना, कुछ भी, वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? नर्वस सिस्टम। सारे के सारे काम चाहे ये हमारी सेंस ऑर्गन्स नहीं करती, ब्रेन करता है। आपको मैंने कई बार पहले भी बताया होगा, देखने या सुनने का काम क्या है? हमारे आइज़ और ईयर्स नहीं करते, एक्चुअल में कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। कैसे कि सेंस ऑर्गन्स तो जस्ट इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। हमने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा, देखने की बात करते हैं। मान लो आप अभी अपने घर में हो ना, सबसे पहले आप फोकस करो, आप अपने सामने क्या चीज़ देख पा रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में क्या होगा? ये फ़ोन होगा। ओके, तो आपकी आइज़ के अंदर जो फोटो रिसेप्टर हैं, पता है ना, फोटो मीन्स लाइट, वो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? आइज़ के अंदर। वो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, वो इसको ट्रांसपोर्ट क्या कर देंगे? ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन इसको इंटरप्रेट करेगा, रीड करेगा, और ब्रेन के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है। आपको क्या पता कि आपके हाथ में ये फ़ोन है? समझ रहे हो ना? ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर पहले से स्टोर्ड है कि किस कलर का है। आप किसी भी चीज़ को देखकर पहचान लेते हो कि रेड कलर का क्लॉथ है। आपको क्या पता कि ये क्लॉथ है और इसका कलर रेड होता है? क्योंकि हमेशा से आपको ऐसे ही बताया गया है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर पहले से स्टोर्ड होती है। तो देखना, सुनना, फील करना, जो भी हो, हमारी सेंस ऑर्गन्स के साथ मिलकर ब्रेन ये काम करता है। कुछ जो हम इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से लेते हैं, और कुछ वो इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के अंदर पहले से क्या होती है? स्टोर्ड होती है। ये दोनों एक साथ मिलते हैं, तभी हम अपना रेगुलर वर्क कर पाते हैं। समझ रहे हो ना? मान लो आप रोड पर कहीं भी जा रहे हो, किसी ने आपको आपके नाम से बुलाया, आप वहीं पर रुक जाओगे, शॉक रह जाओगे। अगर आसपास आपके कोई होगा, वो आपको जानता होगा, वो भी साथ में देखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपका नाम क्या है। यहाँ पर मैं कोई जोक नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट जोकिंग, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर इतने सालों से वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। आपके ईयर्स ने वो सुना, जो आपके फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर सुना होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि फोनो रिसेप्टर क्या होते हैं। ये ईयर्स से इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्रेन उसको रीड करता है, समझता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि आपने क्या सुना, और जो आपने सुना उससे आपकी पहले की एक्टिविटी से लिंक करता है। समझ रहे हो ना? देखो, नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। याद रखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। फ़िलहाल वैसे इनके बारे में भी कुछ डिटेल है, लेकिन मेनली आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में इतना ही है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के
दो पार्ट होते हैं, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको कुछ आइडिया दिया होगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स को लिंक करती है ब्रेन के साथ। बैकबोन समझते हो ना, रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर ही ये स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड रहती है और ब्रेन के मतलब ब्रेन को हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ आपस में लिंक करती है, जोड़ती है। ओके, जो भी फंक्शन हो ये सब मेनली ब्रेन की हेल्प से होते हैं। कुछ रिफ्लेक्स सेक्शन हाँ ऐसे होते हैं, लास्ट टाइम भी बताया था, जहाँ पर ब्रेन के पहुँचने का टाइम ही नहीं होता और स्पाइनल कॉर्ड अपने आप ही डिसाइड कर लेती है। अब देखो किसी कैसे कैसे एग्जांपल दिए हुए हैं। किसी फंक्शन के एंड में क्लैपिंग करना, कई बार आपको नहीं बताता है कोई, तो भी आप समझ जाते हो कि इस तरह की सिचुएशन है। अगर आप ये भी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप क्लास में हो और तो आप ज़ोर से चिल्लाते नहीं हो, सम एक्सेप्शनल केसेस छोड़कर आप आराम से बात करते हो। आपको बात करनी हो तो, अपने फ्रेंड से बात करनी हो तो आप आराम से बात करते हो। सिचुएशन को देखकर आप अपनी आवाज़ को तेज़ या धीरे कर लेते हो। समझ रहे हो ना? आपको क्या पता है ऐसा करना है, क्योंकि हमें हमेशा से ही ऐसा सिखाया जाता है। एक जनरल पैटर्न को हम फॉलो करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर किसके अंदर होती है, ब्रेन के अंदर। ओके, अब ब्रेन हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिगर देखो, अगर आपके पास बुक है तो ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 118। यहाँ पर ब्रेन की फिगर दी हुई है, ये देखो। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, बहुत आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट बताए ना मैंने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो ब्रेन होता कहाँ पर है, ये अंदर वाला पार्ट ब्रेन है। ब्रेन हेमरेज के बारे में सुना है? जब यहाँ पर मतलब कोई जो ब्लड वगैरह है, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, ब्लड बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो एक तरह से ब्लॉक हो जाता है ये वाला सिस्टम। उस टाइम पर हमारा ब्रेन किसी तरह का डिसीज़न लेने के काबिल नहीं रहता और हम कुछ सोच समझ नहीं सकते। इस केस में मेजरली किस पर्सन की डेथ हो जाती है। ओके, अब ये ब्रेन मतलब ऐसे डेलिकेट होता है, ठीक है, तो इस डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। इसलिए कहाँ पर रहता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में हो तो भी आपको लिखना है। खैर लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिखकर आपको खुद ही भेज दूँगी। और साथ में आपको क्या करना है, अगर ऐसे शॉर्ट में आता है हाउ इज़ द ब्रेन प्रोटेक्टेड, तो भी आपको लिखना है। ब्रेन प्रोटेक्टेड किसके अंदर होता है, इनसाइड अ बोनी केज। किसके अंदर होता है, बोनी केज। केज मतलब एक पिंजरा सा बॉक्स, बोनी मतलब हड्डियों का बना हुआ, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। आया समझ में ना? ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम। अब इसके बाहर ये 3 लेयर होती हैं, ये 3 लेयर दिख रही हैं, काउंट कर पा रहे हो, 1 2 3, ये 3 लेयर्स होती हैं, इनको बोला जाता है मीनिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, मीनिंग्स। इट हैज़ 3 लेयर्स कॉल्ड मीनिंग्स। इनके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखो अगर ये क्वेश्चन आता है हाउ इज़ द ब्रेन प्रोटेक्टेड, क्या लिखोगे आंसर में, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम। इट हैज़ 3 लेयर नोन एज मीनिंग्स। These meanings are filled with cerebrospinal fluid. ओके, क्या होती हैं ये, cerebrospinal fluid से filled होती हैं, which protects the brain from any kind of shock और मैकेनिकल इंजरी, जो किसी भी तरह का शॉक लगने से ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम की ये स्कल यहाँ पर दिखाई हुई है ना, स्कल मतलब खोपड़ी, इसके अंदर ही तो ब्रेन फिक्स रहता है। समझ रहे हो ना? अगर आप स्टार्ट करोगे एक्सप्लेन ब्रेन या एक्सप्लेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो यूँ ही करोगे कि ब्रेन क्या होता है, एक डेलिकेट ऑर्गन है, इट इज़ द मेन थिंकिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी, और ये कहाँ पर होता है, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी केस कॉल्ड cranium. It has 3 layers known as meanings. These meanings are filled with the cerebrospinal fluid. This fluid helps the brain to prevent any kind of mechanical injury or shock. Okay. अब ये जो ब्रेन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन,
मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखो यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहे हैं ये फोर ब्रेन, इनके भी अंतर के पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये सबसे मतलब आगे वाला होता है, बीच में जो ये इस तरह का ये शेप दिखाई दे रही है एरो, वैसे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मिड ब्रेन। और जो लास्ट में जो बिल्कुल लिंक्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, जो हमारी एक तरह से गर्दन तक जाता है, ये क्या होता है? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन ये वाला पूरा पोर्शन, ये मिड ब्रेन, और ये वाला क्या है? हिंड ब्रेन। अब देखो फोर ब्रेन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका? फोर ब्रेन। इंपॉर्टेंट तो क्या है, ऐसा नहीं है कि बाकी दोनों नहीं होंगे तो ब्रेन फंक्शन करेगा, फंक्शन तो किसी के बिना भी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या करता है? फोर ब्रेन करता है। अब देखो क्या होता है फोर ब्रेन, इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं, लिख देना इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। इसके भी आगे दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक होता है सेरेब्रम, इट इज़ द थिंकिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। जैसे पूरी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है, थिंकिंग सेंटर ब्रेन है, वैसे ही ब्रेन के लिए क्या है? सेरेब्रम है। ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो किसकी वजह से होती है? सेरेब्रम की वजह से होती है। समटाइम्स इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ तरह की रिफ्लेक्स एक्शन भी परफॉर्म करता है। इट इज़ लिंक्ड टू द ऑल सेंस ऑर्गन्स लाइक सीइंग, हियरिंग एट्सेट्रा। देखने, सुनने, ये सब काम जो सेंस ऑर्गन से लेकर इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है ना, ये वो इसी वाले पार्ट तक जाती है। एंड इट इज़ द साइट फॉर लर्निंग एंड इंटेलिजेंस मेमोरी। लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब के लिए क्या है? ये एक मेन साइट है। समझ रहे हो ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ना ये। सेरेब्रम क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, या फिर इट इज़ द थिंकिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड इन थिंकिंग। इट कंट्रोल्स ऑल द movements such as seeing, hearing, etc. It is the site for intelligence, memory, and it controls some of the majority of the voluntary actions. वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा से होते हैं, ठीक है ना। वॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं? जो हमारी इच्छा से होते हैं। मान लो अगर आप कुछ लिख रहे हो तो ये आपके लिए वॉलेंट्री एक्शन है, आप चल रहे हो आपके लिए वॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा से नहीं होते। जैसे आप चाहो या ना चाहो तो भी आपका हार्ट बीट करता रहता है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ता कि अब आपको सांस लेनी है, अब आपको हार्ट बीट करना है। अगर ऐसे याद दिलाना पड़े तो आधे लोग तो ऐसे दिन में मर जाएंगे। समझ रहे हो ना? आया सेरेब्रम समझ के? फोर ब्रेन के दो पार्ट थे, एक होता है सेरेब्रम, सेकंड होता है ओल्फैक्टरी लोब्स। कौन सा होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स। पता है जहाँ पर भी ओल्फैक्टरी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ स्मेल। देखो ओल्फैक्टरी लोब्स आर लिंक्ड टू द सेंस ऑफ स्मेल। किससे लिंक्ड होती हैं ये? स्मेल की सेंस से। दीज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती, बट दीज आर डेवलप्ड इन एनिमल्स बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। कुछ एनिमल्स में ये ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं। जैसे कि जो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेल करने की पावर ह्यूमन बींग से क्या होती है? ज़्यादा होती है ना। अब नेक्स्ट देखो मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कुछ तरह के रिफ्लेक्स सेक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। मिड ब्रेन क्या करता है? कुछ तरह के रिफ्लेक्स सेक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शंस परफॉर्म करता है। इसमें क्या लिखोगे? ज़्यादा नहीं लिखना आपको। इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से। इट कंट्रोल्स मूवमेंट इन द नेक रीजन। नेक ट्रंक मतलब नेक रीजन में जो मूवमेंट होती हैं उनको कंट्रोल कौन सा करता है? मिड ब्रेन, क्योंकि डायरेक्टली उन्हीं के साथ लिंक्ड है ना। ये देखो ये वाला पार्ट मिड ब्रेन है, इस स्पेस के थ्रू ये यहाँ तक जा रहा है,
ठीक है ना। तो नेक रीजन के अंदर जो मूवमेंट होंगी वो डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सम रिफ्लेक्स एक्शंस एंड सम इनवॉलेंट्री एक्शंस। कुछ तरह के रिफ्लेक्स एक्शन और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शन में भी ये वर्क करता है। डायग्राम के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। देखो मिड ब्रेन क्या करता है, इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन। इट ऑल्सो controls the movement in the neck region. It is also involved in the some kind of reflex actions and some involuntary actions. Voluntary actions जो हमारी इच्छा से होते हैं, involuntary action जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं। समझ रहे हैं ना। अब लास्ट में हम पहुंच जाते हैं हिंड ब्रेन पर। हिंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। देखो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, वो सेरेब्रम था जो थिंकिंग सेंटर है, ये सेरेबेलम है, वो फोर ब्रेन का पार्ट था, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। समझ रहे हो ना। उसका फंक्शन अलग होता है, थिंकिंग इसका अलग होता है, जो मैं आपको अब बताऊंगी। ओके, पोन्स क्या होता है, इट रेगुलेट्स द सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। क्या करता है, मेनली ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। पार्ट वाइज है, एक एक तो लाइन में लिख दो सफिशिएंट है। मेड्यूला, मेड्यूला कई जगह ना आपको इसको मेड्यूला ऑब्लोंगेटा लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। मेड्यूला को कई जगह पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इस नाम से लिखा जाता है। हिंड ब्रेन क्या है, इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, इट हैज़ 3 पार्ट्स, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। पोन्स क्या है, इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन। क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, रेस्पिरेशन को। मेड्यूला क्या होता है, इट कंट्रोल सम इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शन किस तरह की, जैसे स्नीजिंग मतलब छींकना, कफिंग मतलब खांसना, सेलाइवेशन, सलाइवा पता है ना, माउथ के अंदर जो वाटर होता है, कुछ टेस्टी फूड को देखकर आपके माउथ के अंदर जो वाटर आता है, मतलब सलाइवेशन का बनना, ये भी कौन करता है, ये कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग, इस तरह के जो एक्शंस है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और सेरेबेलम क्या करता है, इट मेंटेन्स द पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के पोस्चर को ये मेंटेन रखता है, मतलब उठने बैठने का जो वे होता है। सुनते हो ना आप ये बात कि हमें एक करेक्ट पोस्चर में बैठना चाहिए। मान लो चलते हुए, बैठते हुए, साइकिल चलाते हुए, रेस लगाते हुए, आपकी बॉडी को एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको मेंटेन कौन रखता है, सेरेबेलम। ठीक है, अब ब्रेन वाला पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको ब्रेन बताया, अभी स्पाइनल कॉर्ड बताऊंगी, पहले ब्रेन को रिवाइज करा रही हूँ। देखो, ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड थिंकिंग सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ओके, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम। कहाँ पर प्रोटेक्टेड होता है ये, इनसाइड अ बोनी केज कॉल्ड क्रेनियम। Okay, it has 3 layers called meanings. These layers are filled with cerebrospinal fluid. This fluid protects the brain from any kind of shock or mechanical injury. Next, it has 3 parts. First, forebrain. Forebrain, it is divided into further 2 parts. First, cerebrum. It is the main thinking center of the brain. It is the seat for it is the site for memory, sense, intelligence. Okay, it controls many voluntary actions like walking. It controls some of the reflex action, and some functions of sense organs are also related to it, just like seeing, hearing, smelling. Next, olfactory lobes. Olfactory lobes are related to are linked to the sense of smell. These are not well developed in human beings, but these in some animals olfactory lobes are more developed than human beings. Okay, next, midbrain. It connects forebrain to hindbrain. It controls the movement in the neck region,
sometimes it controls some of the reflex actions and some involuntary actions. Next, hindbrain. It is the last part of the brain. It has 3 parts. Pons. It helps in regulation of respiration. Medulla. It helps in some involuntary action like vomiting, sneezing, coughing, salivation, etc. Cerebellum. It maintains the posture of body while running, sitting, riding a bicycle, etc. अब क्या रह गया था? स्पाइनल कोड. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है. यहाँ से, ये ब्रेन से यहाँ पे हमारी मतलब बैक साइड हो जाएगी ना, बैक बोन, उसके अंदर लाई करती है ये स्पाइनल कॉर्ड. अंदर वाला पोर्शन दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है ना. स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैक बोन. कहाँ पर प्रोटेक्टेड रहती है ये? बैक बोन के अंदर. 31 पेयर, याद रखना ये एग्जैक्ट 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन. टोटल कितनी? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? ब्रेन से अराइज होती हैं. ओके. इट कंट्रोल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स सेक्शंस इन आर बॉडी. हमारी बॉडी की जो बहुत सारी रिफ्लेक्स सेक्शन है वो क्या करती है? ये स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करती है. ओके, आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है. अब इसके बेसिस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ जो आपको करने हैं.